जय जय श्री राम सीताराम, जय जय श्री राम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जगद्गुरुम। ओम भद्रकालाय नमः, ओम भद्रकालाय नमः, ओम भद्रकालाय नमः, ओम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः। ओम मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं भगवान, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं भगवान, मैं आपका ही हूं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। सत्य चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। प्रकृति, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तन, गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण मनुष्य के लिए, संपूर्ण जीव के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम 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 आवश्यक है, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। हमें प्रकृति की रक्षा करनी है, जलवायु की रक्षा करनी है, समस्त जीवों की रक्षा करनी है। ये समस्त मनुष्यों का संकल्प होना चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। सा घोषो धृतराष्ट्रणा हृदयानि व्यद्रतः नभश्च पृथ्वी चेयो तुमलो वेनुदानः। और पांडव सेनाओं के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए अन्याय पूर्वक राज हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। सा घोषो धृतराष्ट्रणम तुमलो व्यानुदानः। पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्दों से अन्याय पूर्वक राज्यों को हड़पने वाले और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। उस शंख ध्वनि के कौरव सेना के हृदय में युद्ध का भी उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। संजय ने ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों का हृदय विदीर्ण कर दिए। ऐसा कहना सभ्यता पूर्ण और युक्ति संगत नहीं मालूम देता। इसलिए संजय को धृतराष्ट्रणम न कहकर तवा की नाम अपने सुपुत्रों अथवा संबंधियों के ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है। इस दृष्टि से यहाँ धृतराष्ट्रम पद का अर्थ जिन्होंने अन्याय पूर्वक राज्य को धारण किया, ऐसा लेना ही युक्ति संगत तथा सभ्यता पूर्ण मालूम देता है। अन्याय का पक्ष लेने से ही उनके हृदय में विदीर्ण हो गए, इस दृष्टि से भी यह अर्थ लेना ही युक्ति संगत मालूम देता है। यहाँ शंका होती है कि कौरवों की 11 छुड़नी सेना के
शंख आदि बाजे बाजे तो उनके शब्दों का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर पांडवों के साथ अक्षौहिणी सेनाओं के शंख बजे तो उनके शब्दों से कौरव सेनाओं के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए? इसका समाधान यह है कि जिनके हृदय में अधर्म पाप अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है। उनके हृदय में भय नहीं होता, न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, सूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्म पूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्याय पूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, प्रत्युत उत्साह था, सूरवीरता थी। तात्पर्य है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरव की 11 अक्षौहिणी सेनाओं के बाजों के शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु जो अधर्म पाप अन्याय आदि करते हैं, उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं। उनके हृदय में निर्भयता निसंगता नहीं रहती। उनका खुद का किया पाप अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों को न्याय पूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया था। उन्होंने छल कपट से अन्याय पूर्वक पांडवों का राज्य छीना था और उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण उनके हृदय कमजोर निर्बल हो चुके थे। तात्पर्य है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों को 7 अक्षौहिणी सेनाओं को शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए, उनमें बड़े जोर की पीड़ा हो गई। इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर वाणी मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण ना हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर निर्बल हो जाता है, उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। उदाहरण लंकाधिपति रावण से त्रिलोकी डरती थी, वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अन्याय अधर्म युक्त आचरण कभी ना करे, कभी ना करे, कभी ना करे। अन्यायन धृतराष्ट्रयस्ता धृतराष्ट्र, ऐसा बहुब्रीहि समास करने के बाद धृतराष्ट्र इस विग्रह में स्वार्थ में तिदित का अर्ण प्रत्यय किया गया है, जिसमें धृतराष्ट्र यह रूप बन गया है। यहाँ षष्ठी विभक्ति के प्रयोग की अवस्था होने से षष्ठी में धृतराष्ट्राम ऐसा प्रयोग किया गया है। दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना होना संभव ही नहीं था, परंतु जब पांडव वनवास में चले गए तब दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर की राज्य करने की नीति का अपनाया। जैसे युधिष्ठिर जी अपना कर्तव्य समझकर प्रजा को सुख देने के लिए धर्म और न्याय पूर्वक राज्य करते थे, ऐसा ही दुर्योधन ने भी अपना राज स्थापित करने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रजा के साथ युधिष्ठिर के समान बर्ताव किया। 13 वर्ष तक प्रजा के साथ अच्छा बर्ताव करने से युद्ध के समय बहुत सेना जुट गई, जो कि पहले पांडवों के पक्ष में थी और पांडवों को चाहती थी। इस प्रकार 9 अक्षौहिणी सेना तो प्रजा के साथ अच्छे बर्ताव के प्रभाव से दुर्योधन के पक्ष में हो गई और भगवान श्री कृष्ण की 1 अक्षौहिणी नारायणी सेना को तथा मद्रराज शल्य की 1 अक्षौहिणी सेना को दुर्योधन ने चालाकी से अपने पक्ष में कर लिया, जो कि पांडवों के पक्ष में थी। अतः दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना थी। सुन बीच 10 कंधर देखा, आओ निकट जाति के वेशा, जाके डर असुर असुर डेराही, निसी ना नींद दिन अन्न ना खाई। सुन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जाति के वेशा, जाके डर असुर डेराही, निसी ना नींद दिन अन्न ना खाई। धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडव के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया, उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक में 19वें श्लोक तक दे दिया। अब संजय भागवत गीता के
प्रकट का प्रसंग आगे श्लोकों में आरंभ करेंगे। भागवत गीता के प्रकट का प्रसंग आगे आरंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय माधव, जय गोविंद, जय गोपाल। राम कृष्ण हरि हर, राम कृष्ण हरि शरणम, राम कृष्ण हरि हर शरणम, राम कृष्ण हरि हर शरणम। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्म, जो ईश्वर, जो परमात्मा, जो भगवान आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुहा में, हृदय रूपी सिंहासन पे विराजमान है, वो ब्रह्म, वो परम प्रकाश, उस परम ज्योति को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो विराट से भी विराट है और अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से भी छोटे से भी छोटा है, ऐसा ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जय जय श्री राम।